गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, राज्य के मंत्री भाई अर्जुन मोढवाडिया जी, केन्स और अल्फा ओमेगा सेमीकंडक्टर्स के प्रतिनिधिगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, पिछले महीने के अंतिम दिन भी मैं साणंद में था और इस महीने के अंतिम दिन भी मैं साणंद में हूं। 28 फरवरी को माइक्रोन के प्लांट में प्रोडक्शन की शुरुआत हुई और आज 31 मार्च को केन्स टेक्नोलॉजीज के सेमीकंडक्टर प्लांट के प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। ये मात्र संयोग नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम किस स्पीड से, किस गति से, किस स्पीड के साथ डेवलप हो रहा है। मैं केन्स टेक्नोलॉजी की पूरी लीडरशिप को बहुत बहुत बधाई देता हूं। रमेश, रघु, कांग्रेचुलेशंस। गुजरात सरकार को इस प्लांट में काम कर रहे और सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज सुबह मैं एक डिवाइन वाले कार्यक्रम में था और अभी मैं डिजिटल वाले कार्यक्रम में हूं। साथियों, मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि भारत की कंपनी ने सेमीकंडक्टर चिप बनाने में रुचि दिखाई और नतीजा हम सबके सामने है। हमारे भारत की अपनी कंपनी केन्स अब ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक मजबूत हिस्सा बन गई है। ये एक बहुत शानदार शुरुआत है, एक गर्व का पल है, हर भारतवासी के लिए गर्व का पल है। आने वाले दिनों में भारत की बहुत सारी कंपनियां ग्लोबल कोलैबोरेशन के माध्यम से दुनिया को एक रिजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन देने जा रही है। साथियों, आज का ये दिन मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मंत्र को सही मायने में चरितार्थ करता है। इस प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन शुरू होने से भारत ग्लोबल मार्केट में एक भरोसेमंद सेमीकंडक्टर सप्लाई के रूप में अपना रोल और सशक्त कर रहा है। आज एक प्रकार से साणंद और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए साणंद का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। मुझे बताया गया है कि यहां बनने वाले प्रोडक्ट्स का एक बड़ा हिस्सा पहले ही एक्सपोर्ट के लिए बुक हो चुका है। साणंद में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे
और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी। साथियों, यहां बनने वाले इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल से भारत और विश्व के इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को, हेवी इंडस्ट्री को बहुत बल मिलेगा। यही ग्लोबल पार्टनरशिप ही दुनिया के बेहतर भविष्य की मजबूत नींव है। साथियों, 21वीं सदी का ये दशक आरंभ से दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर आया है। संकट पैंडेमिक का रहा है, कॉन्फ्लिक्ट का रहा है। इसमें भी सबसे बड़ी भुक्तभोगी ग्लोबल सप्लाई चेन रही है। चाहे चिप्स हो, रेयर अर्थ मिनरल्स हो, एनर्जी हो, एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत प्रभावित हुए हैं। ये मानवता के तेज विकास से जुड़ी चीजें हैं। इनकी सप्लाई चेन में, इनके फ्लो में ब्रेक लगने से पूरी ह्यूमैनिटी का विकास प्रभावित होता है। इसलिए भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश का इस दिशा में आगे बढ़ना पूरे विश्व के विकास के लिए बहुत अहम है। साथियों, हमने कोरोना की आपदा के समय ही तय कर लिया था कि भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर का नया ग्लोबल हब बनेगा, इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा। और सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता सिर्फ एक चिप तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है एआई में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्लीन एनर्जी में, डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऐसे अनेक सेक्टर में भी आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। इसलिए साल 2021 में भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया। यह मिशन सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास का ऐलान है और इसका इंपैक्ट सबके सामने है। इस मिशन के तहत देश के 6 राज्यों में 1,60,000 करोड़ रुपए के 10 प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। केन्स और माइक्रोन के प्रोजेक्ट भी इसी का हिस्सा है। सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता के लिए ध्रुव 64 जैसा आधुनिक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। इससे 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ऐसे अनेक सेक्टर्स के लिए हमें एक अपना सुरक्षित प्रोसेसर प्लेटफॉर्म मिला है। साथियों, सेमीकंडक्टर मिशन की अब तक की सफलता के बाद अब भारत ने इसके अगले फेज की तरफ कदम बढ़ाया है। इसी सोच के साथ इस वर्ष के बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई है। इस फेज का फोकस भारत में
सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और मटेरियल्स के प्रोडक्शन पर है। अब हमारा प्रयास एक फुल स्टैक भारतीय सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करने का है, ताकि हम डोमेस्टिक और ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी पार्टनरशिप कर सके। साथियों, भारत आज इंडस्ट्री लेड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर्स को प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी हो और एक फ्यूचर रेडी स्किल्ड वर्कफोर्स भी तैयार हो। बहुत जल्द ही देश में 85,000 से अधिक डिजाइन प्रोफेशनल्स तैयार करने के लिए लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। साथ ही पूरे इकोसिस्टम की जरूरतों को देखते हुए प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। सेमीकंडक्टर डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए चिप्स टू स्टार्टअप भी कार्यक्रम चल रहा है। आज देश की करीब 400 यूनिवर्सिटीज और स्टार्टअप्स को आधुनिक डिजाइन टूल तक एक्सेस दी गई है। इससे 55 से अधिक चिप्स का डिजाइन और निर्माण किया जा चुका है। साथियों, इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अनुसार आज भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट करीब $50 बिलियन यानी करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का है। ये इस दशक के अंत तक $100 बिलियन यानी 9 लाख करोड़ रुपए को पार कर सकता है। ये दिखाता है कि भारत में इस सेक्टर में कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं। हमारा टारगेट अपनी जरूरतों की अधिक से अधिक चिप्स भारत में ही बनाने का है। भारत के इस संकल्प को लेकर दुनिया भर के निवेशकों में जो उत्साह है वो हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, भारत एक सशक्त सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तो बना ही रहा है, साथ ही रॉ मटेरियल की रेजिलिएंट सप्लाई चेन के लिए भी बड़े प्रयास कर रहा है। पैक्स सिलिका में भारत का शामिल होना इसी प्रयास का ही एक हिस्सा है। दुनिया भर में जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलकर भारत में हम एक सुरक्षित सप्लाई चेन सुनिश्चित करना चाहते हैं। साथियों, क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता के लिए भारत ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भी शुरू किया है। इसके तहत क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग और प्रोडक्शन पर बल दिया जा रहा है। मिनरल्स की रिसाइकलिंग के लिए भी 1500 करोड़ रुपए की स्कीम शुरू की गई है। इस वर्ष के बजट में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरलम जैसे कोस्टल स्टेट्स को मिलाकर रेयर अर्थ कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई है। ये कॉरिडोर एक ऐसा इंटीग्रेटेड नेटवर्क होगा जो माइनिंग, रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की एक सशक्त चेन बनाएगा। हमारा प्रयास है कि देश में क्रिटिकल मिनरल्स का एक राष्ट्रीय भंडार हो। अच्छा होता कि ये काम 30-40 वर्ष पहले शुरू होता, लेकिन अब भारत इसके लिए मिशन मोड पर काम कर रहा है। साथियों, भारत का मानना है
21वीं सदी का एक कालखंड सिर्फ इकोनॉमिक कंपटीशन का समय नहीं है, ये फ्यूचर के टेक लैंडस्केप को शेप करने का समय है। इसलिए मैं इस दशक को, इस डेकेड को भारत का टेकेड कहता हूं। इस दशक में भारत टेक्नोलॉजी से जुड़े जो इनिशिएटिव ले रहा है, वो आने वाले दशकों में भारत की लीडरशिप को सशक्त करेंगे। आप सभी हाल में हुई एआई इंपैक्ट समिट की सफलता से परिचित हैं। अगर एआई एडॉप्शन के मामले में देखें तो भारत दुनिया के में सबसे आगे हैं। हम भारतीय टेक को एक्सप्लोर करते हैं। डिजिटल इंडिया की सफलता, फिनटेक में हो रहा शानदार काम, ये टेक्नोलॉजी पर भारतीयों के भरोसे को ही हम देख पाते हैं, उसे दिखाता है। और भारत का जो एआई इकोसिस्टम है, उसको हमारे सेमी कंडक्टर सेक्टर के उभार में बहुत मदद मिलेगी। साथियों, 21वीं सदी का भारत केवल बदलाव का साक्षी नहीं, बल्कि बदलाव का नेतृत्व करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी नीतियां और हमारे निर्णय आने वाले दशकों की टेक्नोलॉजी और एनर्जी सिक्योरिटी की मजबूत नींव रख रहे हैं। इसलिए आज भारत हर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है, रिफॉर्म्स कर रहा है। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला है, इन स्पेस जैसी संस्थाएं बनाई हैं। इसका परिणाम आज दिख रहा है। स्पेस से जुड़े हमारे स्टार्टअप बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। इसी तरह हाल में ही हमने न्यूक्लियर सेक्टर में शांति बिल जैसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर एनर्जी के हिस्से को बहुत अधिक बढ़ाने जा रहे हैं। ये हमारे एआई फ्यूचर के लिए भी बहुत जरूरी है। साथियों, भारत क्वांटम कंप्यूटिंग को भी एक स्ट्रेटेजिक एसेट मानकर मिशन मोड पर काम कर रहा है। ये भारत के डिजिटल फ्यूचर को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। यानी भारत आज टेक्नोलॉजी के विकास और टेक्नोलॉजी के यूज दोनों ही मामलों में बहुत तेजी से काम कर रहा है। ये पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा अवसर है। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ईज इन लॉजिस्टिक्स, इस पर भी निरंतर काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे विश्वास है केन्स के इस प्लांट से निकलने वाले प्रोडक्ट फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत के सफर को और मजबूती देंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।